morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I will request you please subscribe my channel, and if you like my video please like it and press bell icon inside so that you may receive all my videos notification to all of you first. We shall study here narration part 5. Now this is the topic interrogative sentences, direct to indirect speech. आप जानते हैं, आप इसके पहले वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जा कर के इस वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख सकते हैं. पार्ट 5 जो आपका नरेशन है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी कि जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इसमें क्या होता है आप जानिए. प्रश्नवाचक वाक्य को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो पहला तो चीज़ ये है कि आप इसमें जानते हैं कि इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है. ये तो सबसे अच्छी पहचान है. लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप्स, ये 2 तरह का हो सकता है. फर्स्ट, एक होता है जो व्हिच बिगिंस विद एनी हेल्पिंग वर्ब. एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से स्टार्ट होता है. और एक होगा जो किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे हु, व्हाट, हाउ, व्हिच, हुज, इस तरह से स्टार्ट होता है. तो 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं. उसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होता है. कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं केवल इंट्रोगेटिव होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होते हैं. तो आज हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इसको हम लोग स्टडी करते हैं. आपको ये करना होता है, जैसे अभी तक आपने असर्टिव में क्या पढ़ा था कि सेड होता था तो सेड को सेड आप लिख देते थे, से होता था तो से लिखते थे. लेकिन से टू होता था तो टेल करते थे, सेस टू होता था तो टेल्स करते थे, और सेड टू होता था तो टोल्ड करते थे. यहाँ पर चाहे से हो, चाहे सेड हो, चाहे सेड टू हो, चाहे से टू हो, चाहे जो भी हो, आप यहाँ पर उसके स्थान पर आस्क या सेड टू है या सेड है तो आस्क्ड करते हैं. कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप असर्टिव में कनेक्टर दैट का यूज़ करते थे. यहाँ पर आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से. यानी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है विल, शैल, कैन, कुड, इस तरह से, तो आप जो आप लगाएंगे कनेक्टर वो इफ़ या वेदर लगाएंगे. इफ़ या वेदर में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं जो आपको ईजी लगे. और उसके बाद क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है आगे का, उसको फिर असर्टिव की तरह ही चेंज कर देते हैं. अब कैसे करेंगे, सारा रूल वही होता है जो आपने असर्टिव में किया था. बस केवल आपको ये ध्यान देना है कि सेट को सेट टू को आप आस्ट में कन्वर्ट करेंगे, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर कनेक्टर जो आप असर्टिव में दैट करते थे वो वहाँ पर आप इफ़ या वेदर करेंगे. तो और जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, वहाँ पर आप इफ़ वेदर का प्रयोग कनेक्टर की तरह नहीं करेंगे. वहाँ पर आप उसी क्वेश्चन वर्ड को, जैसे व्हाट है या व्हेन है, तो उसी को ही आप कनेक्टर मान लेंगे और आगे का सेंटेंस फिर असर्टिव की तरह उसको कन्वर्ट करेंगे. तो आइए बताते हैं कैसे ये होगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस रवि सेड, आप देख सकते हैं कामा इन्वर्टेड कामा विल यू बाई ए बुक टुमारो, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज. तो हमने बनाया है रवि सेड को हमने किया आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के हमने कर दिया इफ़. उसके बाद विल यू है ना, तो इसको आप पॉजिटिव सेंस में ले लीजिए. जैसे विल यू है तो यू विल मान लीजिए, तो यू को चेंज करेंगे. रवि ने कहा तुम, तो तुम कौन हो सकता है, आई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. तो आई, ही, सी में से कोई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ही कर दिया है. उसके बाद विल को आप चेंज करेंगे पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा. आप पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में. उसके बाद बाई है तो बाई का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप जानते हैं मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो उड के बाद बाई हो गया, आप बुक हो गया. टुमारो का आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, द नेक्स्ट डे में. या आप पहले वाली वीडियो में इसके पढ़ चुके हैं. उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो हट जाता है. कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस दे सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा कैन यू विन दिस कॉन्टेस्ट, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज. तो यहाँ पर हो जाएगा दे सेड टू मी, तो सेड टू को आप चेंज कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, दे आस्क्ड मी. कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, यहाँ पर इफ़ या वेदर लगाएंगे, यहाँ पर हमने वेदर कर दिया है.
ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इफ़ भी लग सकता है, वेदर भी लग सकता है। और जो दिया है कैन यू विन, इसको आप यू कैन समझ लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यू को इसके अनुसार चेंज करेंगे, यू दैट इज द सेकंड पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो यू के अकॉर्डिंग जब मी को कन्वर्ट करेंगे तो आई हो जाएगा, इसलिए वेदर आई और कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट, तो आई के बाद ये कुड हो जाएगा, और कुड के बाद वर्ब फर्स्ट विन का विन ही रहेगा, और दिस कॉन्टेस्ट का दिस का दैट होता है, आप दैट करेंगे, फिर कॉन्टेस्ट करेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप करेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर और इनवर्टेड कॉमा सब हट जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिए हैं यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव, उसका भी एग्जाम्पल हमने दिया है ताकि आप इसको बढ़िया से समझ सकें। टीना सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामा क्लोज। तो हो गया टीना सेड टू को कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, हिम, और फिर आपने देखा कि कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर इस बार इफ वेदर का यूज ना करके हम उसी क्वेश्चन वर्ड का ही यूज किए हैं, जैसे वेयर था वेयर ही कर दिए। हाँ, डू यू लिव था, डू या डज केवल आता है और नॉट नहीं आता है, तो डू डज को हटा देते हैं, और जो मेन वर्ब होता है उसको हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यू है तो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर हिम है तो हिम के अकॉर्डिंग हुअर के बाद ही हो गया, और लिव जो वर्ब फर्स्ट है इसको आप पास्ट में कर देंगे तो लिव्ड हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, फुल स्टॉप हो गया। सपोज कीजिए अगर वेयर डू यू की जगह वेयर डू की जगह डिड होता तो आप डिड को क्या करते, तो डिड को आप हैड करते, तो वेयर ही हैड लिव्ड हो गया होता, वेयर ही हैड लिव्ड। लेकिन मान लीजिए वेयर डू यू लिखा होता वेयर डू यू नॉट लिव, तो डू यू नॉट अगर नॉट भी लगा होता तो आप वेयर ही डिड नॉट लिव कर देते, वेयर ही डिड नॉट लिव, तो डिड नॉट कर देते तो लिव ही रहता। लेकिन डू डज जब हट जाता है तो उसके स्थान पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, टीना सेड टू को कन्वर्ट करके आस्क्ड, उसके बाद हिम, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर वही कनेक्टर हो गया जो आपका क्वेश्चन वर्ड था वेयर के बाद आपने कन्वर्ट किया यू को अकॉर्डिंग हिम के अनुसार तो हो गया ही, और उसके बाद आपने डू को हटाया और लिव का सेकंड फॉर्म लगाया यानी कि लिव्ड हो गया, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई सेड टू किरण, कामा इनवर्टेड कामा, हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कामा क्लोज। तो मैंने किरण से पूछा तुम कैसे हो, तो आई आस्क्ड किरण, यानी कि मैंने किरण से पूछा, कामा इनवर्टेड कामा को हमने हटाया, पहले सेड टू को हटाकर आस्क्ड किए, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट किरण लिखा, कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके यू विल राइट हियर क्वेश्चन वर्ड। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि जो कैपिटल लेटर में क्वेश्चन वर्ड का होता था डब्ल्यू, जैसे वेयर था ना, तो हमने इसको इस्तेमाल कर दिया था जब आपने इसको क्या किया था, एज ए कनेक्टर यूज किया था। पहले वो क्वेश्चन वर्ड था, बाद में आपने कनेक्टर की तरह यूज किया, तो वहाँ कैपिटल था डब्ल्यू, यहाँ पर आपने इस्तेमाल में किया। ऐसे हाउ में भी हाउ आर यू है तो यच कैपिटल है, लेकिन अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कनेक्टर में, तो ये हाउ जो यच है वो स्मॉल में हो जाना चाहिए, तो आई आस्क्ड किरण और यच जो है वो स्मॉल हो गया, तो हाउ, और आर यू का क्या हो गया, आर यू का मतलब यू आर, तो यू का मतलब कौन है, यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है, किरण है, किरण में मेल है कि फीमेल, तो फीमेल है तो उसके अनुसार ही होगा कि सी होगा, तो सी होगा, तो अकॉर्डिंग टू किरण दैट विल बी कन्वर्टेड हियर सी, तो हाउ सी, और इज एम आर का क्या होता है, वाज और वर होता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर नंबर के साथ वाज होगा, तो सी वाज, तो आई आस्क्ड किरण हाउ सी वाज, फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था। आई होप ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।